हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में मैं बात करूंगा अग्निपथ योजना को लेकर क्या कोर्ट का निर्णय रहा है। दोस्तों, पिछले आपने देखा होगा जब ये योजना लाई गई थी उस टाइम पर कितने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए थे। और आपने देखा होगा जो हमारे युवा हैं, आर्मी में जाने का उनका सपना होता है, तो वो अपने इस सपने को साकार करने के लिए युवा प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि ये योजना कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये योजना हमारे लिए, हमारे हित में नहीं है। तो इसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होते हैं। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में सड़कें पर, रोड पर और ट्रेनें जलाई जाती हैं। बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा कि ये जो चर्चा में इस बार क्यों है, क्योंकि अब तक भी कौन याचिका दायर कर रहा है और याचिका दायर करने का क्या मतलब है कि अभी भी इस योजना को कहीं ना कहीं चुनौती दी जा रही है, सरकार को चुनौती दी जा रही है कि अब इस योजना को हमें इसमें क्या, इसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन निकालना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज इसमें बात करने वाला हूँ। ये हाई कोर्ट का निर्णय है, आप इसको देखिए। जो ये योजना है ये वैध है, यह राष्ट्र के हित में है और ज़्यादा सक्षम है। इससे जो हमारी सेना है वो ज़्यादा सक्षम बनेगी, हाई कोर्ट का कहना है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये याचिका दायर की गई थी। 23 याचिका आई थी दोस्तों। इसका इकट्ठा एक निर्णय आया है तो सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसमें बात करेंगे। कोर्ट ने कहा है जिन्हें समस्या है वो अग्निपथ में शामिल न हो, तो कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी आई है। अब इसमें देखते हैं। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता में जवाब दिया है कि इसकी वजह से उनके किन अधिकारों का हनन हो रहा है। यह स्वैच्छिक योजना है, जिसने समस्या है वह योजना में शामिल न हो। साथ ही कहा है कि जो सैन्य मामले हैं वो विशेषज्ञ नहीं है, कि जज जो हैं वो सैन्य मामलों के विशेषज्ञ नहीं है। इसे थल सेना, नौसेना, वायुसेना विशेषज्ञों को बताया गया है कि जो हमारी थल सेना है, तीनों प्रकार की जो सेना है वो ही इसके विशेषज्ञ हैं। तो ये जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, उसके द्वारा ये निर्णय दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना की भर्ती के लिए सरकार की योजना को वैध करार दिया है। इसे चुनौती देने वाली सभी 23 याचिका को खारिज करते हुए कहा है राष्ट्रीय हित में है और यह योजना ज़्यादा सक्षम है, हमें इसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना ही कोई नज़र आती है। हाई कोर्ट ने पूर्वी जो जारी है विज्ञापनों के तहत सशस्त्र सेनाओं में हो रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दी गई है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं। अभी भी इसमें समस्या क्या आ रही है, अब ये देखना ज़्यादा जरूरी है। जो योजना जो जो याचिका करता है वो क्या तर्क देता है कि इसकी जो मतलब ये अग्निपथ योजना है उसको किस प्रकार की चुनौती वो देता है। योजना को चुनौती देने वाले जो याचिका करता है एक अधिवक्ता है। कौन 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 है वो? प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा किया गया निर्णय मनमाना और अनुचित है, निर्णय के पीछे कोई वास्तविक कारण नहीं है। उन्हें यह भी तर्क दिया गया है कि चुने हुए उम्मीदवारों को 2.5 साल तक प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर किया गया है। अब दोस्तों, आपको पता होगा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। 18 साल इसकी एलिजिबिलिटी रखी गई है और 21 साल तक इस पर आप एलिजिबिलिट हो सकते हैं। और वहीं अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बातें मैं आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगा। अब जो पेंशन का भी कोई प्रावधान नहीं है, ये भी एक याचिकाकर्ता के द्वारा इसका कहा गया है। बहस के दौरान अधिवक्ता अंकुश चिंबर जो याचिका करता है उनकी ओर से पेश हुए तर्क दिया कि वेतन में असमानता नहीं हो सकती। बल में प्रवेश स्तर सिपाही है, यह अग्निवीर को एक सिपाही से कम वेतन मिलता है। समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो दोस्तों, वेतन के लिए भी याचिकाकर्ता की कहीं ना कहीं डिमांड थी कि वेतन जो ये हमारी अग्निपथ योजना लाई गई है सरकार के द्वारा, ये लाई क्यों गई है और इसमें जो वेतन है वो कहीं ना कहीं हमारा जो समान वेतन है वो भी नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से याचिकाकर्ताओं के द्वारा याचिका दायर की जाती है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, तो वो सब की सब खारिज हो जाती हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो पहले ही निर्णय आ चुका था, अब दिल्ली हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें कहा गया है कि अब ये जो विशेषज्ञ हैं हम इसके विशेषज्ञ नहीं हैं। मतलब जो कोर्ट के जज होते हैं वो इसके विशेषज्ञ नहीं हैं, जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं वो इसके विशेषज्ञ हैं, वो ही सबसे ज़्यादा आवश्यक मानते हैं, क्योंकि ये योजना उन्हीं के द्वारा तैयार की गई है। अब दोस्तों, इसमें अग्निपथ की योजना के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो अग्निपथ योजना है वो लाई किस प्रकार से गई थी। सबसे पहली बात है दोस्तों, इसका जो मेन मोटिव था वो था सरकार के ऊपर से बर्डन को हटाना। सरकार के ऊपर जो सबसे ज़्यादा खर्च करती है, पेंशन में खर्च करती है, उसको घटाना। और कहीं ना कहीं एक और दोस्तों इसको तर्क दिया जाता है कि सरकार जो हमारी सेना है, सेना के अंदर जो हमारा एज का एवरेज है लगभग 36 हो रहा था, अब उसको घटाकर लगभग 26 लेके आना है। 26 का मतलब है कि हमारे देश के जो जवान हैं, हमारे देश के जो सिपाही हैं वो ओल्ड एज हो रहे थे। और कहीं ना कहीं इसको फिर अब देखा गया कि जो 24 साल इसमें रखी गई है कि 4 साल का ही इसमें पीरियड रखा गया है, इसी को लेकर रखा गया है कि एज का भी इसमें डिफरेंस लाया जाएगा और एज के औसत को कम किया जाएगा। दोस्तों, सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स का नामांकन इसमें किया जाता है।
इसमें भर्ती की जाती है और तीनों सेनाओं के लिए भर्ती की जाती है। अग्निवीर जो होते हैं दोस्तों तीनों सेनाओं के लिए भर्ती किए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी, हमारी थल सेना और हमारी जल सेना, हमारी वायु सेना, तो इस प्रकार से इनकी भर्ती की जाती है। और देश भर में मेरिट के आधार पर भर्ती होती है, रैली होती है, जिस प्रकार से पहले होती थी। पहले मापदंड होते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जाम होते हैं। ट्रेनिंग समेत 4 साल का पूरा कार्यकाल होता है। आकर्षक मासिक वेतन और सेवानिधि पैकेज का लाभ मिलता है। सशस्त्र बलों के नियमित काडर में सेवा देने का अभूतपूर्व अवसर है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब उस टाइम पर हमारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो युवा हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो इसका प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। फिर तभी जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो उस टाइम पर हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो सेनाएं आती हैं, जैसे सीआईपीएफ है, सीआरपीएफ है, ये सब सेनाओं में उनमें 10% का आरक्षण भी कर दिया गया था। अब दोस्तों जो 4 साल का वेतन के बाद 25% जो अग्निवीरों का चयन संवर्ग के लिए, मतलब परमानेंट के लिए उनको परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद फिर जो पारदर्शी कठोर प्रणाली के आधार पर उनका जो है रिक्रूट किया जाएगा। टोटल सेना में जितने बच्चे रिक्रूट हुए थे, 1 साल के अंदर जितने बच्चे वहाँ पर रिक्रूट होते हैं, तो उसमें 25% उसके लिए अलग से मापदंड रखे जाएंगे, तब जाके उनको 25% के अंदर उनको परमानेंट किया जाएगा। दोस्तों उम्र में छूट से 10 लाख अभ्यर्थियों को लाभ हुआ है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और स्वाति अधिवक्ता हरीश वेदनाथ ने बताया कि यह योजना रक्षक क्षेत्र की भर्तियों के लिहाज से सबसे बड़ा बदलाव है। उम्र में दी गई 2 साल की छूट से 10 लाख अभ्यर्थियों का लाभ हुआ और कई अन्य निर्णय भी हुए। उन्हें हलफनामे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार ने अच्छे इरादे से काम किया है। तो ये तर्क है सॉलिसिटर जनरल का। केंद्र ने बताया कि यह नीति जारी करने से पहले बड़े स्तर पर अध्ययन हुए हैं, इसके हल्के में ढंग से नहीं लिया गया है। इस योजना को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग और जानकारी है। अग्निवीर सिपाही से नीचे होंगे। केंद्र सरकार ने साफ किया गया कि अग्निवीर जो है काडर है वो सिपाही से नीचे रैंक की होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। दोस्तों लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।